अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम हिंदी में जो पेज नंबर 77 है, पेज नंबर 77, उस पर हम जो बुक वर्क है उसको पूरा करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। वो शब्द जिनके अर्थ एक समान हो, एक समान यानी कि एक जैसे हों, जिनका मीनिंग जो है एक जैसा हो। जैसे यहाँ पर एक हमें उदाहरण भी दिया गया है, पिता। पिता को हम जनक भी कहते हैं, तात भी कहते हैं। ये क्या है? इनके पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह से आगे लिखा है एक दूसरा शब्द, उद्देश्य। उद्देश्य का हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। उद्देश्य के पर्यायवाची भी हैं, जैसे मकसद, प्रयोजन, इस तरह के पर्यायवाची शब्द हैं। और भी हैं जैसे लक्ष्य, निमित्त, ध्येय, हेतु। ये सब क्या है? उद्देश्य का पर्यायवाची हैं। तो हम यहाँ पर दो पर्यायवाची लिखेंगे। एक लिख देते हैं मकसद, दूसरा पर्यायवाची शब्द है प्रयोजन। प्रयोजन। इसके बाद अगला शब्द है स्मरण। स्मरण कहते हैं याद करना, शुद्ध। इसके पर्यायवाची होंगे याद, शुद्ध। ये क्या है? स्मरण के पर्यायवाची हैं। और भी इसके पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे स्मृति, याददाश्त। ये क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है वीर। वीर के हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। वीर कहते हैं शूर को, या फिर कहेंगे हम बहादुर को। ये इन तीनों का अर्थ क्या है? एक समान है। वीर जो होगा वो बहादुर होगा, बहादुर जो होगा वो शूर होगा। यानी कि ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा और भी हैं, इनको हम योद्धा भी कहते हैं, सूरमा भी कहते हैं, साहसी कहते हैं। सब वीर के पर्यायवाची हैं। इसी तरह है पुत्री। पुत्री के पर्यायवाची बालिका। बालिका। इसके बाद है बेटी। ये भी क्या है? पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा और भी हैं इसमें इसके पर्यायवाची, जैसे हम किशोरी, किशोरी भी कह सकते हैं, बाला, सुता, आत्मजा। ये सब क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तन्या, अंगजा, तनुजा, नंदिनी, कुमारी, नंदना। ये सब पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद अगला शब्द है हानि। हानि के पर्यायवाची जैसे घाटा कहेंगे, घाटा, घाटा हो जाता है तो कहते हैं हानि हो गई। या फिर कहेंगे नुकसान। ये क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। और भी होते हैं इसके पर्यायवाची, जैसे क्षति। इसके अलावा उत्साह। अगला शब्द है उत्साह। उत्साह के पर्यायवाची हैं उमंग, उन्माद। और भी पर्यायवाची शब्द हैं इसके, जैसे उफान, झोंक। इसके बाद है अगला शब्द साहसी। साहसी के पर्यायवाची है शूरता, शूरता और वीरता। जैसे यहाँ पर अभी आया था ना, वीर का पर्यायवाची क्या है? शूर। और वीरता का पर्यायवाची क्या होगा? शूरता। इसी तरह से चलिए, ये आपके पर्यायवाची शब्द थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। ये जो शब्द दिए हैं इनके लिंग बदल कर लिखना है हमें। लिंग बदलना है, जैसे लड़का, लड़की। इस तरह से हमें लिंग बदलना है। जैसे वीर, वीर के वीर जो होगा पुरुष होगा, और वीरांगना जो होगी वो स्त्री होगी, वीरांगना। इसके बाद अगला शब्द है पुरुष। पुरुष का लिंग बदलेंगे तो ये हो जाएगा स्त्री। पिता, पिता का होगा माता। देवी, देवी का होगा देवता। देवता है, देव भी लिख सकते हैं हम। सेवक, सेविका। गायक, गायक का होगा गायिका। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। इनको आप जो अपनी बुक में पेज नंबर 77 पर आप इसको पूरा करेंगे, जो कि आपके पाठ नंबर 11 में दिया गया है। इसको आप अपनी किताब में पूरा अच्छी सी राइटिंग में लिखेंगे और उसके बाद पिक सेंड करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।